इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बड़े भाग से सत्संग मिला है और सत्संग ही समस्त साधना रूपी पुष्प का फल परिणति है। फल माने परीक्षा फल। यह निश्चित है कि किए कर्म का फल अवश्य मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अवश्यम कृतकर्म माने जो हम करते हैं इसका फल हम प्राप्त ही करते हैं, और करे अपराध को और पाप फल को ये संभव नहीं है। सत्संग बड़े भाग्य से। कल एक बड़ा मधुर प्रसंग आया था। गुरुदेव भगवान भरत जी को समझा रहे हैं। तनय ययाति ही यौवन दयऊ। ये उचित नहीं है। पुत्र की युवावस्था को लेकर और पिता जगत के सुख भोग करे, ये उचित नहीं है। परंतु अपयश नहीं हुआ। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। ये अपयश नहीं हुआ। इसलिए वेद वचन सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई। ठीक है। उत्तराधिकार की एक परंपरा है, राज परंपरा, पितृ परंपरा, गुरु परंपरा। एक विस्तार है ना। व्यवस्थाएं हैं। भरत भैया ने सचिव महाराज और मां के अनुमोदन पर 4 बातें रखी। यदि अयोध्या जी की राज सत्ता पूज्य पिताजी ने हमको दी है तो उनका महाप्रयाण क्यों भया? कोई भी मनुष्य स्वीकार से नहीं मरता है, अस्वीकार से मरता है। स्वीकार से चेहरा बदलता नहीं है, अस्वीकार से चेहरा बदलता है। साफ साफ लिख के आ जाता है कि हमारा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। एक तो पिताजी ने स्वीकार नहीं किया तो इसका अर्थ है राजसत्ता हमको नहीं दी गई। दूसरी बात, अयोध्या कहाँ? तो जहाँ राम जी है। अवध तहाँ जहाँ राम निवास। इस राज सत्ता का कोई अर्थ नहीं जहाँ राम जी ही नहीं है। जहाँ प्रभु नहीं है वहाँ की शरीर में रोग हो तो भोग नहीं, प्राण नहीं है तो इस शरीर का कोई अर्थ नहीं। उसी प्रकार श्री सीताराम जी नहीं हैं तो इस राज सत्ता का कोई अर्थ नहीं। यदि राजपद मिला है तो स्वीकार करना चाहिए।
हम अवश्य स्वीकार करेंगे। परंतु गुरुदेव भगवान के कथनानुसार भी माँ के मांगे गए वचन के कारण से राजपद मिला है, मुझे पूज्य पिताजी ने राज दिया नहीं। राज राजपद तुम कहूँ दीना। यहाँ पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का एक बड़ा अद्भुत चिंतन है। चौथी बात वह नहीं है जो कहने वाला कह रहा है, बात वह है जो सुनने वाला समझ रहा है। भरत जी ने कहा, प्रभु राय राजपद तुम कह दीना, अर्थात पूज्य पिताजी ने मुझे राजपद दिया। इसका अर्थ नहीं कि राजपद पर बैठना है। जो अयोध्या के रघुनाथ पद जिय के जननी न जाय। श्री रघुनाथ जी के पद का दर्शन किए बिना ताप नहीं, जिय माने हृदय का ताप नहीं समाप्त। आने वाले कुछ वर्षों में हमने अपनी अपनी परिभाषाएं तय कर रखी है। ये धर्म है। कई लोग मेरे बारे में बहुत टिप्पणी करते हैं। एक विद्वान बोले, तुम कुछ कहते तो हो नहीं, ये भीड़ क्यों तुमको सुनती है। अब हम क्या बतावें उनको। कुछ कहते तो हो नहीं, अरे कुछ तो कहता हूं भाई। कुछ नहीं कहता हूं ऐसे कैसे हो सकता, कुछ तो कह रहा हूं। समय आने पर हमारे स्वभाव की, चित्त की, व्यवहार की, सबकी परीक्षा होती है। पुरुष परीक्षिए ही परीक्षण समय आने पर होता है। ये समाज बड़ा विचित्र है हो। गुरु जी ने ना क्यों नहीं किया? नहीं, आपको तो समार करना पड़ेगा, जाना कोई जरूरी नहीं, यहीं सब हो जाएगा, आवश्यक कार्य करिए। वन में राम जी के भगवान से मिलने की सबकी इच्छा है। ऐसा कौन है जो राम जी से मिलना नहीं चाहता है? वो संत अपने स्वभाव पर दृढ़ रहे तो वो चलता रहेगा और संग बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, सत्संग में बैठ जाने मात्र से निरंतर और हमारे मन का, बुद्धि का, चित्त का, अंतःकरण का सबका परिमार्जन होकर नवीन संस्करण उपस्थित हो जाता है।
केवल बैठ जाने से। जैसे गंगा मैया में स्नान करने से पाप उतर जाते हैं, अग्नि नारायण के सन्मुख बैठ जाने से सर्दी भाग जाती है, वैसे सत्संग रूपी दिव्य त्रिवेणी संगम में उपस्थित हो जाने से आप ताप दाप सब भाग जाते। बैठिए, केवल बैठिए, बिना ही प्रयास। आप में से कई श्रोता ऐसे होंगे जो 12-13 साल से निरंतर कथा सुन रहे हैं राम जी की। जरा देखिए तो जीवन बदला कि नहीं बदला। मेरे पास तो लोग फोन करते रहते हैं, महाराज हमारा तो जीवन बदल गया। अरे बदल गया क्या? चोला थोड़ा ही बदल गया, जीवन बदल गया। इसका ये फल है। बालकांड मजन फल देखिय तत्काला, मजन फल देखिय तत्काला। देखिए मैंने पाई, देखिए काक होहि बिक बक मराला, काक होहि बिक बक मराला, काक होहि बिक बक मराला, काक होहि बिक बक मराला। सत्संग का फल तुरंत प्राप्त होता है क्या? तो कौवा कोयल हो जाता है। यानी कांव 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 करने वाला जो जंतु है, जीव है, पक्षी है, वो क्या तो कोयल होता है। अवसर पाकर बसंत में बोलता है, क्या मधुर बोलने लगता है। तत्काल बगुला आमिष पाने वाला मानसरोवर के हंस की भांति हो जाता है, हंस हो जाता है, मोती चुनने लगता है। तत्काल काक होहि बिक बक मराला। मैं किसी को नहीं कहता हूँ आप लहसुन न खाओ, प्याज न खाओ। अरे भैया मंगा मंगा खाओ, बस राम राम गाओ। देखो तो राम पक्के कि प्याज पक्का। छोड़िए मत, गाइए, पकड़िए। कोई कोई हमारे साथी कहते हैं महाराज हम तो ठाकुर हैं। ठाकुर हो तो ऊपर से सर्टिफिकेट बना है कि ठाकुर को प्याज अवश्य खाना चाहिए। हम तो गुप्ता जी, ये तो गुप्ता जी का मतलब प्याज खाने का रजिस्ट्रेशन। अरे भाई, जिसमें दुर्वास हो उसको भोग लगाया नहीं जा सकता, इसलिए उसको पाया नहीं। ये सत्संग में प्राप्त होता है। देखो भैया, ऐसा नहीं कि सत्संगी मौज में नहीं रहता, आनंद में नहीं रहता, लेकिन उसकी अपनी जीने की एक पद्धति है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।